शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। मेरे परमात्मा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जब विश्वास होता है अपने भगवान पर तो वो पल में कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे गुरु महाराज कुछ भी कर सकते हैं। इतना तो पता है कि जो मेरे गुरु महाराज कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, या फिर ओले हो कुछ भी कह सकते हो। आज बड़ा मन कर रहा था, लेकिन शुक्राना तो करना है गुरुजी का। कल शाम की ही बात है, दिल्ली में तो पता ही है कि कितनी गर्मी होती है, हद से ज़्यादा। और अभी तो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गुरु महाराज की कृपा और उनकी लीला शाम का टाइम इतनी मतलब जैसे बाहर जाओ तो इतना मतलब गर्मी, और इतनी जैसे लगता है ना जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो ऐसी गर्मी तो हो रही थी कुछ दिनों से। तो 4-5 दिन हो गए। गुरु महाराज जी से बोला, मैं कहा गुरु जी इतने दिन हो गए, इतनी तेज गर्मी हो रही है, काम करो तो पसीनों में नहा जाते हैं, ये है वो है, मतलब उनसे जो भी बात। अब गुरु जी महाराज तो मन मौजी हैं वो तो है ही मालिक, अपनी जो कृपा दिखाते हैं तो कितनी प्यारी दिखाते हैं। शाम का टाइम मैंने कहा चलो अब तो इतनी हीट है ना बाहर, 2 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। तो स्पिन के बाद टाइम ही कितना लगता है। गई बाहर, बालकनी में कपड़े धोने लगी। कपड़े धोने के लिए मशीन लगा ली, एक बारी के हो गए थे, 1 राउंड हो गया था कपड़ों का। तो मैं कह रही गुरुजी मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बहुत गर्मी हो रही है। और मैं अंदर आ गई और अपने बेटे से कुछ कहने लगी। बेटा कहने लगा आप क्या कह रहे हो? मैं कहा अभी तो मैं बाहर खड़ी हूँ, देख कितनी गर्मी हो रही है, मैं पसीनों में नहा गई हूँ 5 मिनट के अंदर। तो कहने लगा, फिर बाहर से कुछ आवाज़ आई अचानक सी। तो मैंने बेटा कह रहा है क्या बातें कर रहे हो, बाहर तो आंधी तूफान चल रहे हैं, आप कपड़े कहाँ से धो रहे हो? मैं कहा नहीं अभी तक तो बिल्कुल सही था। बाहर गई तो इतनी तेज आंधी है भगवान। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया, आज इतनी तेज हवा चला दी। और सच में हवा चली, तेज आंधी आई, और 5 मिनट के बाद बारिश भी आई। और हैरानी की बात, इतनी हीट गर्मी के बावजूद गुरु महाराज ने ओले बरसा दिए इतने मोटे मोटे, जो टक टक करके आवाज आ रही थी। मैंने कहा ये क्या है महाराज, ये सच में तुम कुछ भी कर सकते हो, गुरुजी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और चाहे वो 5 मिनट कुछ बूंदे पड़ी हैं, कुछ बर्फ के गोले पड़े हैं, कुछ भी कह सकते हो उसको, लेकिन उसके बाद जो मौसम महाराज ने इतना प्यारा कर दिया, गर्मी का तो नामो निशान नहीं, और इतना कूल वेदर, मजा आ गया शुक्राना गुरुजी। इतना तो पता है कि जीवन में जो विश्वास या जो कुछ भी है तुमसे ही है, सब कुछ तुम्हें ही जानती हूँ, तुम सब कुछ हो। और जो लोग नहीं मानते पता नहीं, लेकिन इस आंधी तूफान ने मुझे मेरे जीवन के सत्संग जरूर याद दिला दिए। जो कुछ भी गुरु महाराज से बातें होती हैं वो तो देखो एक अलग है, वो हमारा खुद का विश्वास है, उनके साथ कनेक्शन है। लेकिन एक बात जो गुरु महाराज ने बहुत अलग से समझाई थी कि जब वो हमारा जीवन बदलते हैं तो वो अपनी शरण में बुलाते ही इसीलिए है कि इस सौल का समय आ चुका है और इसका हमें कल्याण करना ही करना है। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और उनकी मर्जी के बिना हम उनके पास नहीं जा सकते। जैसे कुछ भी नहीं हमने सोचा भी नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं दर्शन के लिए, गुरु महाराज बुला रहे हैं, सारी संगत के साथ मैं जा भी रही हूँ, और बड़े मंदिर पहुँचती हूँ शाम के टाइम। और इतनी हैरानी की बात कि इतनी तेज धूप, इतना सब कुछ, और जैसे ही बड़े मंदिर की साइड, बड़े मंदिर के एरिया में, छतरपुर में जैसे ही एंटर करते हैं, वहां पर भी नहीं, मंदिर से जहाँ एंट्रेंस होती है वहां से
वहां से एंटर करते ही जो तेज बारिश, जो इतने मतलब इतने काले बादल, इतना सब कुछ। और सच में गुरुजी जो चीज़ हम मतलब हम विश्वास नहीं कर सकते ना, वो सब दिखा देते हैं। और गुरु महाराज का अपना ही वचन है, उनका बताया हुआ हमें कि तुम इंसान क्या समझ सकते हो, क्या है तुम्हारी साइंस, कुछ भी नहीं है। सच में भगवान की शक्ति के सामने तो कभी भी कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जो एंट्रेंस होती है, जहाँ स्टील के गिलास होते हैं, जहाँ से गुरु महाराज हमें जल प्रसाद बख्शते हैं, उस जगह पर, उसी स्थान पर कम से कम 15 से 20 मिनट मैं वहाँ पर ब्लॉक हो गई थी उसी जगह पर। और चारों तरफ इतनी संगत थी कि हम लोग इस तरीके से खड़े थे, और इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश कि उस बारिश का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और सच में जैसे ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था, बहुत अलग सा लगा मुझे, क्योंकि कहीं भी घर आकर भी मैंने पूछा था तो कह रहे कहीं नहीं, सब कुछ सही था। जिससे भी बात हुई उन्होंने यही कहा, सिर्फ उसी एरिया में, मतलब जो भी पता चला कि जहां हम बड़े मंदिर में खड़े थे, जितनी संगत खड़ी थी, उन सबको गुरु महाराज ने ब्लेस किया। और उनके जीवन के कितने बड़े समय को, औखे समय को गुरु महाराज ने काटा कि उस समय जितनी भी वो काले बादल थे, वो बिजलियां चमक रही थी, और वो जो बारिश हो रही थी तेज, इतनी तेज बारिश कि कभी मतलब हम इतनी तेज बारिश में बाहर निकलना तो दूर, कभी ये भी नहीं सोच सकते कि हम रूम के बाहर भी पैर रखें, या ऐसा कुछ इमेजिनेशन नहीं, कभी नहीं। और इतना जबरदस्त वो बारिश था ना, काले बादल के बिल्कुल अंधेरा छा जाना, इतना सब कुछ गुरु महाराज ने, पता नहीं हम उस समय जितनी संगत बड़े मंदिर में थी शाम के समय, उन सबका जीवन गुरु महाराज ने ब्लेस किया। और वो कौन एक या दो, कितनी संगत होंगी जिन संगत के कारण ये सब कुछ गुरु महाराज ने रचना की, और उनके साथ साथ और संगत भी ब्लेस हो गई, हमारे जैसी संगत। तो ये महाराज को ही पता है, हमें नहीं पता। पर परमात्मा का जो करनी होती है ना, बहुत डिवाइन होती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे साथ जो मुझे गुरु महाराज ने उस समय ब्लेस किया, इतना मतलब ऐसे हम ब्लॉक होके खड़े थे उस समय, वो 20 से 25 मिनट जो हम खड़े रहे हैं, कि मैं मूव भी नहीं कर सकती थी, साइड मुड़ नहीं सकती थी। चारों तरफ से बारिश का पानी था, और हम लोग सब ऐसे सटके खड़े हुए थे, और उसी एरिया में थे जहां हम वो जल प्रसाद पीते थे। और उतनी भीड़ में पता नहीं कहां से एक ब्लैक कलर का डॉग आता है, जो कि मैंने नहीं देखा, मुझे बाद में पता चला ये डॉग है। मैं खड़ी हूं, और मेरे पैरों के ऊपर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ चल रहा है। मैंने सोचा किसी का कोई बेबी है शायद, जो उन्होंने गोदी से नीचे खड़ा किया और वो निकल के जा रहा है। नहीं देखा, क्योंकि नीचे झुक नहीं सकते थे, चारों तरफ से हम बंधे थे, इतने एक से दूसरे से संगत सटके खड़ी हुई थी कि हिम्मत नहीं थी कि एक साइड मूव भी कर सके। बहुत अच्छी तरह से वो दिन याद आ रहा है, गुरु महाराज का बख्शा हुआ। पता नहीं वो जीवन का कौन सा दौर था जो महाराज ने उस समय अपने पास बुलाकर मेरा जीवन का वो औखा समय हटाया था। और सच में वहाँ जैसे खड़ी थी, तो हल्का सा पीछे होकर मैंने देखा मेरे पैरों पर क्या है। तो देखा सडनली कि मेरे पैरों के ऊपर एक ब्लैक डॉग खड़ा है। इमेजिन इतनी भीड़, क्योंकि मेरा फेस तो बिल्कुल स्ट्रेट है और हम लोग इतना सटके खड़े, और नीचे मेरे पैरों के पास ब्लैक डॉग। और जैसे ही मैं नीचे झुक के देखती हूँ, इतना मतलब बड़ा वो मेरे पैरों के ऊपर से उतर के और साइड वाली संगत के पास से होते हुए निकल गया, जैसे आराम से झूमता हुआ, जैसे कि उसको कोई फिक्र नहीं है बारिश आ रही है या बिजली चमक रही है या कोई डर नहीं। वो अपना सीधा काम, मतलब जैसे कि किसी का हुक्म है और वो ऐसे निकल के जा रहा है।
और मुझे इतनी हैरानी हुई सच में कि हम लोग जहाँ खड़े हैं ऐसे फंस के, और वहाँ पर मेरे पैरों के ऊपर से डॉग निकल के जा रहा है ब्लैक कलर का। शुक्राना है गुरुजी, कोई आफत थी जो तुमने काटी है, इतना तो मैं समझ रही थी। धीरे धीरे समझ में आता है, गुरु महाराज जब आशीर्वाद देते हैं तो ये समझ लेना हम तो इस प्रेजेंट समय, हमारा प्रेजेंट समय सुधार देते हैं। वो उस प्रेजेंट जो ये जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं ना, ये तो गुरु महाराज ने बहुत पहले ही बख्श दिया होता है। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले अपने नाम का सत्संग बताया था कि कैसे गुरु महाराज ने नाम ब्लेस किया, और कितने साल पहले ही उस नाम को मुझसे ही बुलवा बुलवा के गुरु महाराज ने हर बार इस तरीके से आशीर्वाद दिया कि उसको मैं नहीं समझ सकी। आज कुछ समझ में आता है कि गुरु कैसे पुकार रहे थे मेरा नाम। और अब जैसे जो मुझे याद आ रहा है, कितने साल पहले की बात है जो मेरे साथ ये घटित हो गया था, और उसके बाद किस तरीके से सेवादारों ने हमें रोका और जो संगत के लिए कॉल किया कि आप लोग जो जाना चाहते हो जाओ, लेकिन आप रुक नहीं पाओगे क्योंकि आप पानी में भीगे होंगे, तो जिसको जाना है, जिसको जल्दी है जाओ। लेकिन देखो ना, गुरुजी ने इतना सब्र दिया, ऐसे मन से विचार निकलवाए। मेरे मन में ये चल रहा था, नहीं महाराज जब तक तुम नहीं बुलाओगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मैं अपनी लाइन में अपनी जगह खड़ी हूँ। और सही में मैं अपनी जगह खड़ी रही, और वो जो संगत जल्दबाजी कर रही थी वो सब निकल गई, और हम लोग एक लाइन बनाकर खड़े थे। गुरु महाराज का हुक्म जब तक नहीं होगा, वो सेवादार के थ्रू ही हमें हुक्म देते हैं, और वो सब मुझे फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो सब्र और धैर्य महाराज हमारे अंदर डाल देते हैं ना, वो भी हमारी ही खुद का एक तरीके का एग्जाम होता है जो गुरुजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद वो लोग निकले ही होंगे कि आप 1 मिनट भी मत समझो कि बारिश रुक गई, और विदिन 1 मिनट वो जो सेवादार रोक रहे थे, जो कह रहे थे हमें कि जो रुकना चाहते हैं रुके, जिनको जल्दी है वो निकल जाएं, वो खुद बोलते हैं कि अब आप एक एक करके चलिए, बारिश रुक चुकी है और गुरु महाराज के दर्शन कीजिए। और उस जगह से निकलकर फिर हम दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। जो भी है, लेकिन उस समय में महाराज ने एक बात तो सिखा दी कि जितना समय हमें वहां रोका, जितने समय वो जो काले बादल, बारिश, तूफान, आंधी, जो कुछ भी थी, सब कुछ थी, वो सब आया और आकर चला गया, लेकिन हम सेफ खड़े थे। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज का आशीर्वाद और बताने का एक महाराज की ब्लेसिंग थी, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो तुम्हें डरना किस बात का। बस हम खड़े होकर अपने रब को याद कर रहे हैं। इससे प्यारा कुछ भी सत्संग नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें जीवन में पल पल गुरु महाराज सत्संग बख्शने लगते हैं ना, तो लाइफ अपने आप ही खुशहाल होने लगती है, और हमें अच्छा लगने लगता है कि गुरुजी सच में परमात्मा का साथ होना, उनका दिव्य आशीर्वाद, और जब उनकी प्रेजेंस हमारे जीवन में होती है तो वो एक अलग ही ऑरा होता है। उसमें सब कुछ अच्छा लगता है। बस वो यही सिखाते हैं, जो प्रेजेंट है उसको जीते चले जाओ, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसमें खुश रहो। और सबसे प्यारा जो एहसास उन्होंने दिलाया है कि गुरु महाराज के आशीर्वाद और उनका हाथ जब हमारे सर पर होता है, तो वो उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। बट शुक्राना गुरुजी, उन्होंने ये तो सिखाया कि शुक्राना कर और आगे बढ़। शुक्राना करते करते अपने आप ही हमारा कोई भी वक्त हो, कोई भी परिस्थिति है, सुख है, दुख है, जो कुछ भी है, सब चलता रहता है। इंसानी जीवन है, सब कुछ आएगा, सब कुछ जाएगा। जैसे भी चल रहे हो तुम चलोगे। इससे प्यारा डिवाइन ऑरा नहीं होगा कि परमात्मा खुद तुम्हारे साथ चल रहा है और तुम उस जीवन को जीते हुए, आगे बढ़ते हुए, उस रास्ते पर
कितनी संगत आएंगी, मिलेंगी, बिछड़ेंगी, क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। कोई किसी सोच और विचार वाला होता है, कोई अलग विचार वाला होता है। हम सबके ज़रूरी नहीं विचार एक साथ दूसरे से मिले। इसीलिए महाराज ने यही समझाया है कि तुम हर किसी से मन मत लगाओ, और सच में अगर तुम्हें मन लगाना है तो उस परमात्मा से लगाओ। असली साथी तो वही है और रास्ता भी वही दिखा रहे हैं, चल भी वही रहे हैं। तो फिर हमें औरों से जुड़ाव ना करके उस परमात्मा से जुड़ाव करना चाहिए। चाहे आप मंदिर जा रहे हो तो उन्हीं पर ध्यान दो, चाहे आप सत्संग में हो तो गुरु महाराज पे ध्यान दो, ना कि अपने आसपास लोगों से अपना कनेक्शन बनाओ। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी जैसे भी तुम समझाते हो बहुत डिवाइन है, बहुत प्यारा है। शुक्राना। हर किसी के जीवन का अपना अलग ही एक ऑरा भी होता है, एक अलग लेसन भी होता है, एक अलग रास्ता भी होता है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी कि तुम मेरे साथ हो, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। जिस तरीके से तुमने मुझे संभाला है, सच में मेरे परिवार को जो तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, इससे प्यारा कोई जीवन का सत्संग नहीं है। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।